साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग पार्ट 10 में हैं। 10 इससे पहले 9 पार्ट हमने अपलोड कर लिया, उसको जाके देख लीजिए। सीरीज वाइज हर टॉपिक वाइज चलते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित ये टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है, और गारंटी देता हूँ कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसी, बैंकिंग, डिफेंस, किसी भी आल एग्जाम में ये काम आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह है ऑप्शन ए सही है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत यह संविधान में जोड़ा गया था। यह संविधान के भाग 4A में इसका व्यवस्था है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? अभी जस्ट बताया, ऑप्शन सी सही है इसका, भाग 4A 4A में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद है, ऑप्शन सी सही होगा, आर्टिकल 51A है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो प्रारंभ में थे 10। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था संविधान में। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में है 11, यानी ऑप्शन बी सही है। 2002 में यानी 86वें संवैधानिक संशोधन में के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो हो गया मिला के 10 की जगह 11। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी जस्ट हमने जिक्र किया था 86वें संवैधानिक संशोधन में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह रूस के संविधान से, जो पूर्व में सोवियत संघ था, उसी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? यानी मौलिक कर्तव्य शामिल है, इसका सिफारिश कौन सी समिति की थी? तो यह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन बी सही है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना किससे संबंधित है? यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो 4 ऑप्शन है, मतदान करना, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, चुनाव लड़ना या कर देना। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का सम्मान करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? तो यह ऑप्शन ए सही होगा, आर्टिकल 51A और ब्रैकेट में स्मॉल है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है? तो ये ऑप्शन बी सही है इसका, आर्टिकल 51A ब्रैकेट में स्मॉल बी। इसको देखिए, ऑप्शन बी सही है इसका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? तो यह ऑप्शन 20 का सही होगा, आर्टिकल 51A C के तहत। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 51A D में शामिल है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 51A E में यह प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत की समन्वित या सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करना और मौलिक कर्तव्य के किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो यह ऑप्शन बी सही है, आर्टिकल 51A F के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी एवं वन्य जीव की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है?
यह आता है आर्टिकल 51A जी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है ऑप्शन बी, देखिए आर्टिकल 51A एच के तहत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना और मौलिक कर्तव्य का किस मौलिक कर्तव्य का भाग है ये? तो यह है आर्टिकल 51A आई का, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है? तो यह है आर्टिकल 51A जे के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका मौलिक कर्तव्य है? तो यह माता पिता या अभिभावक का, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए, संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, आर्टिकल 51A के जोड़ा गया, इसमें क्या है प्रावधान? यही प्रावधान है 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों के बीच के जो आयु के हैं, इनके अभिभावक क्या करेंगे? इनको शिक्षा प्रदान करेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का संबंध मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों का संबंध प्रत्येक भारतीय नागरिक से संबंधित है, किसी एक के लिए नहीं है, किसी समुदाय के लिए नहीं, सभी लोग का जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन देखिए। पर्यावरण का संरक्षण करना बिल्कुल सही है। मतदान करना, ये तो आपका अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य इसका यह था कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगा। आगे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? तो एक बार आ चुका है, यह 11 है। देखिए, प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। कब? 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। मगर 86वें संवैधानिक संशोधन यानी 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का शिक्षा वाला, जो इसका जिक्र इसमें किए हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आंसर सही है उसका उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 4 ऑप्शन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। तो जो आंसर सही है आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगर ये वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।